उस दिन भागीरथी रेल में चढ़ी। उसके बेटे ने टिकट लेकर उसे दे दिया था और वह अपनी सीट तलाश कर उस पर बैठ गई। उसके हाथ में सिर्फ एक थैला था। उसके बिखरे हुए बाल और चेहरे की उदासी बता रही थी उसके जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। उसे देख ऐसा लग रहा था उसके आंखों के आंसू भी अब सूख गए थे। ट्रेन रवाना हुई। भागीरथी के बिल्कुल सामने की सीट पर दुर्गा बैठी हुई थी। जैसा नाम वैसा ही उसका चेहरा देवी जैसा चमक रहा था। उसके चेहरे से विशिष्ट प्रकार का प्रकाश और आभा झलक रही थी जो उसे अन्य लोगों से अलग बता रही थी। दुर्गा भागीरथी को देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे भागीरथी पर बहुत दया आई। दुर्गा ने कई बार उसे आवाज़ दी और भागीरथी खिड़की के बाहर पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तब दुर्गा उठकर आई और उसको छूकर आवाज़ दी। तब भागीरथी स्वयं वर्तमान में आई। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? भागीरथी के आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। तुम भूखी हो लगता है, खाना खा लो। ऐसा कहकर वह 2 पराठे और आलू की सूखी सब्जी उसके साथ अचार रखकर डिस्पोजेबल प्लेट में उसे दिया। पहले तो लेने से भागीरथी ने इनकार कर दिया, पर दुर्गा के मनुहार करने पर उसने ले लिया और बोली, तुमने खाना खाया क्या? मेरे पति के जाने के बाद आज तक किसी ने मुझसे नहीं पूछा। आज आप पूछ रही हो। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दुर्गा ने पहले अपने बारे में बताया, मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने एक आश्रम खोला हुआ है। उसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जिनका कोई सहारा नहीं है वे सब वहाँ रहते हैं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और मेरे पापा बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन थे। कॉलेज में पढ़ते समय ही मुझे एक लड़के से प्रेम हो गया। वह भी मुझे चाहने लगा। हमारी शादी भी बड़े धूमधाम से पापा ने कर दी। सुख सुविधा की तो मुझे कोई कमी नहीं थी। पापा ने सब कुछ कर रखा था, पर मेरे मन में हमेशा एक बात रही कि मैं एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे पाल पोस कर बड़ा करूं। फिर मैं अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेकर भी आ गई। उसका पालन पोषण भी करने लगी। मेरी पति को यह बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? उसने कहा, यदि तुम इसको गोद लेकर पालोगी तो उसको तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे देना पड़ेगा। तब मेरे समझ में आया इस आदमी ने मुझे प्रेम कर विवाह नहीं किया, उसे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से प्रेम था। उसने कहा, तुम इसे छोड़ दो, इसे अनाथ आश्रम में ही देकर आ जाओ। मेरा मन पूरी तरह से टूट गया। मैंने बच्चे को तो अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा, परंतु पति को ही छोड़ दिया। मेरे जिंदगी में शादी की कोई जगह नहीं है, यह मैंने पक्का इरादा कर लिया। संसार में लड़कियां शादी कर बच्चे पैदा कर परिवार बच्चे ऐसा एक संकीर्ण लक्ष्य में ही अपने जिंदगी को जीती हैं और जिंदगी खत्म कर देती हैं, पर मैं इसके लिए पैदा नहीं हुई। मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई, मुझे सेवा करना है और मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छे मन वाले लोगों का मुझे आधार मिला। आज मेरे पास बहुत से बच्चे हैं, वो भी मुझे माँ कहकर बुलाते हैं। मुझे और क्या चाहिए? दुर्गा जी के ऐसे बात करते समय बिना आंखें झपकाए भागीरथी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। दुर्गा जी ने पूछा, मैंने तो अपनी सारी बातें बता दी, अब तुम अपने बारे में बताओ। भागीरथी बड़ी विरक्ति के साथ मुस्कुराई। फिर उसने बोलना शुरू किया, मेरे बारे में मैं क्या बोलूं? आप जैसी मैं कोई बड़ी औरत नहीं हूं। आप तो बेसहारों को सहारा देती हैं, मैं ऐसी नहीं हूं। फिर भी मैंने कभी किसी के लिए कोई गलत ना सोचा, ना कभी किया। फिर भी शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किया होगा। आपने कहा ना, घर गृहस्थी बच्चे, इन्हीं में घूमकर कहानी पूरी हो जाती है। ऐसे ही हैं हम। मेरी जिंदगी, मेरे पिताजी कालू राम जी एक किसान थे। मेरी माँ का नाम लली था। हम 2 भाई बहन थे। मेरे भाई का नाम कृष्णा था। 6 साल की उम्र में हम दोनों को राजकीय पाठशाला में भेजा। हम दोनों 10वीं तक पढ़ाई की। बड़े भैया नौकरी की तलाश में शहर चले गए। वहाँ एक मैकेनिक की दुकान में नौकरी करने लगे। मैं तो 10वीं के बाद घर में ही रही, आगे पढ़ाई नहीं की, घर का काम में करने लगी। मेरी माँ खेती के काम में बाबूजी की सहायता अब ज्यादा करने लगी। मेरी मम्मी के रिश्ते की बहन की लड़की से मेरे भाई के लिए रिश्ता लेकर आई। वे लोग बहुत अमीर थे। वे चाहते थे कि शादी के बाद लड़के को स्वयं का एक वर्कशॉप खोल देंगे और वह शहर में ही रहेगा। हमारे माँ बाबूजी इसके लिए राजी हो गए। लड़की भी अच्छी थी। भैया और भाभी शहर में रहने लगे। माँ और बाबूजी खेती को संभाल रहे थे। मुझे भी पास के एक गांव से रिश्ता आया। मुझे जब देखने आए उन लोगों ने पसंद कर लिया और मुझे भी लड़का सुरेश बहुत अच्छा लगा। हमारे पास देने को तो कुछ नहीं था, हम सोच ही रहे थे। तभी लड़के सुरेश ने कह दिया, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे सिर्फ अच्छी शादी कर दीजिएगा। भैया ने भी शादी में रुपए लगाए और शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई।
हम दोनों शहर में अच्छी तरह से रहने लगे। सुरेश मुझे जी जान से चाहते थे, मैं भी उन पर जान छिड़कती थी। हमारा एक लड़का हो गया, उसका नाम मैंने कन्हैया रखा। हमारी खुशी का परवाह नहीं रहा, पता नहीं किसकी नज़र लगी। एक दिन सुरेश सड़क पार करते समय उसे एक बस ने जोर से टक्कर मारी और वह गिर पड़े। चोट बहुत गहरी लग गई थी। अस्पताल में रखा गया, इलाज भी हुआ पर डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। अब मेरे बुरे दिन आ गए। मैं ससुराल में आ गई। ससुराल में नौकरानी की तरह काम करती, खाना भी बनाती, पर मेरे और मेरे बेटे को खाना नसीब नहीं होता। पुरानी ठंडी रोटी और बची सब्जी खाने को मिलती, पर मैं इसे भी अपनी तकदीर मानकर चुपचाप सहन कर रही थी। इसी समय मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया, उसका बुखार बहुत तेज हो गया। मैंने अपनी सास से कहा डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा, कन्हैया को बहुत तेज बुखार हो रहा है। तेरा बाप पैसा दे गया क्या, या तेरा आदमी कमा कर दे गया? अब हम कुछ नहीं कर सकते, जीना मरना तो भगवान की हाथ की देन है। मैं बहुत परेशान हुई। उसी समय मेरा भाई आया और बाहर से ही मेरी सास की बातों को उसने सुन लिया। भागीरथी, तू बच्चे को लेकर मेरे साथ आ ही जा, मैं तुम्हारा भाई अभी जिंदा हूँ। उसके बाद रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मुझे कोई कमी नहीं थी, भाभी भी अच्छी थी, पर मुझे ही बहुत बुरा लगता था। अतः मैं सारा काम स्वयं ही संभाल लिया था। मेरे भाई ने कहा ऐसा करते हैं, तेरे लिए कोई मैं वैकल्पिक व्यवस्था करता हूँ। मैंने एक लड़का देखा है, तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। वह लड़का आया, मुझे पसंद कर लिया, परंतु मेरे बेटे को साथ ले जाने से मना कर दिया। मैंने भी मना कर दिया। मैंने कहा मेरी एक ही इच्छा है भैया, मेरे लड़के को अच्छी तरह से पढ़ा दो और उसे एक अच्छी नौकरी दिला देना, यही मेरी तमन्ना है भैया, इसी को तुम पूरा कर दो। मेरे बेटे को भैया ने पढ़ाया, कॉलेज में वह पढ़ रहा था, मैं जैसी भी थी, पर बेटे को पढ़ते हुए देखकर बहुत खुश थी। वहाँ जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था, एक लड़की को देखकर वह उससे बहुत प्रभावित हो गया। उसने उससे कोई बात नहीं करी, पर उसको देखने रोज रास्ते में खड़ा रहता। एक दिन इसकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, रिजल्ट भी आ गया। मामा ने उसे अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेज रहे थे। उस दिन कन्हैया परेशान हुआ। उसने घर पर किसी को बताया नहीं था, पर उस लड़की से जिसका नाम राधा था उसके पास में गया और बोला, मुझे पिक्चर में बोलते जैसे डायलॉग बोलना नहीं आता, पर मैं कई साल से तुम्हें निरंतर देख रहा हूँ और चाहने लगा हूँ। शायद इसी को प्रेम कहते हैं, मुझे पता नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए राजी हो? राधा एकदम से घबराई, फिर संभल कर बोली, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? अब जान लो, ऐसा है थोड़े दिन हम एक दोस्त जैसे रहते हैं, एक दूसरे को जान पहचान और फिर डिसीजन लेते हैं। दोनों ही इस पर राजी हो गए। कन्हैया ने अपने बारे में बता दिया। राधा ने बताया, मैं एक करोड़पति की लड़की हूँ, मैं इकलौती लड़की हूँ, मैं जो कहूँगी वह मेरे पिताजी टालेंगे नहीं, तुम मुझे पसंद हो। थोड़े दिन बाद राधा ने अपने पापा से कह दिया और वे कन्हैया से मिलकर राजी हो गए। उन्होंने कहा, मैं शहर में एक अलग तुम्हारे लिए मकान बनवा दूंगा और तुम उसमें रहना। इस तरह शादी हो गई। कन्हैया और राधा बड़े शहर में अलग रहने लगे। अपने ससुर के कंधे को ही उसने अपना लिया। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर अचानक तबीयत खराब होने से भागीरथी के भाई कृष्ण की मृत्यु हो गई। भागीरथी पर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। कृष्ण की मृत्यु पर उसकी भाभी के पीहर वाले सारे आए थे। उन लोगों ने कहा, अपने भाई को तो खा गई और किस किस को खाएगी, यहाँ बैठी क्यों है? भागीरथी परेशान होकर अपने बेटे कन्हैया को पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा पत्र भी लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, तो वह स्वयं ही उसके पास चल पड़ी। जब कन्हैया के घर पहुंची तो कन्हैया घर पर नहीं था। मैं अपने हाथ में चॉकलेट का पॉकेट लेकर गई। मेरी पोती बाहर आई तो उसे मैंने दे दिया। वह भी दादी करके बहुत खुश हो गई और मुझसे लिपट गई। उसकी माँ राधा आई और चॉकलेट को लड़की के हाथ से छीनकर उसे नौकरानी को देकर, तुम्हारे बच्चे को दे देना कहा। नौकरानी उसे ले जाकर बाहर बैठा दी। नौकरानी बोली, आप यहाँ क्यों आई हो? यहाँ आप नहीं रह सकती। 1 घंटे बाद उसका बेटा कन्हैया आया, उसे बाहर ले गया। तब भागीरथी ने कहा, कन्हैया, मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं स्वयं आ गई। माँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें क्या जवाब देता, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। भागीरथी को बाहर ही कन्हैया ने खाना खिला दिया और माँ से बोला, मेरा चपरासी तुम्हें गाड़ी में बैठा देगा, तुम वापस चली जाओ। भागीरथी दुर्गा से बोली, यही मेरी कहानी है। भागीरथी की कहानी को सुनकर दुर्गा के आंखों से आंसू चमकने लगे। दुर्गा बोली, अब तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ तुम आ जाओ, मेरे आश्रम में रहो, वहाँ पर मेरे साथ रहो, वहाँ तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी। भागीरथी ने दोनों हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। आपने दुर्गा माता की तरह मेरी रक्षा की। दूसरे दिन
सवेरे जैसे ही स्टेशन आया, दुर्गा जी उतरी, उनके साथ ही भागीरथी उतरी। साथ साथ दोनों आश्रम गए। वहाँ भागीरथी ने थोड़े दिनों में ही सारे कामों को संभाल लिया। वहाँ के बच्चों से बड़े प्रेम से पेश आई। बच्चे भी उसे छोटी माँ कहकर बुलाने लगे। दुर्गा को माँ कहते थे, अतः बच्चे अपने आप ही भागीरथी को छोटी माँ कहने लगे। बुजुर्गों से वैसे ही अपनत्व से वह बात करती। पूरा आश्रम ही उसका अपना हो गया। न केवल उस आश्रम में, परंतु वह कई शहरों में कई जगहों पर जाकर समाज सेवा की और इसकी वजह से भागीरथी को महान समाज सेविका का सरकार द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया। यह बात इसके बारे में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपा। उनके सम्मान समारोह के समय भागीरथी का बेटा, बहू, पोती, उसके संबंधी, मामी की छोटी बहन, सब लोग आए थे। मुख्य अतिथि के रूप में दुर्गा देवी वहां बैठी हुई थी। वहां के कलेक्टर ने पहले भागीरथी को बुलाकर सम्मान किया, फिर किसी ने शाल ओढ़ाया, किसी ने यादगार चिन्ह दिया, किसी ने पुष्पगुच्छ दिया। अब भागीरथी को 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया गया। भागीरथी बोली, उस दिन मेरे आगे का जीवन और जिंदगी कैसी होगी। ऐसे असमंजस की स्थिति में एक ट्रेन में डरते डराते बैठ गई। उसी समय मुझे उस ट्रेन में दुर्गा देवी मिली। आज मुझे जो पुरस्कार मिला है उसका कारण भी वे स्वयं दुर्गा जी हैं। अतः मैं अपना आभार उनके ऊपर प्रकट करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। एक बात और, मेरी उम्र 60 साल की है। जिंदगी को समझने में मुझे 60 साल लग गए। एक लड़की पैदा होती है, अपने पापा को सब कुछ समझती है, फिर भाई बहन के साथ रहती है, फिर शादी होकर पति के साथ, उसके बाद बेटे के साथ उन्हीं के ऊपर निर्भर रहती है। यह चक्र ऐसा ही चलता जाता है। परंतु एक लड़की बिना किसी के सहारे के अपना जीवन जी सकती है। उसे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मुझे 60 साल में यह समझ में आया। हम बच्चों के मोह और ममता के अंधभक्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बिना नहीं रह सकते और तड़पते हैं। यह हमारी गलती है। हम अपनी जिंदगी को बच्चे, पति, इन चक्रों में ही विश्वास करके खत्म कर देते हैं। हमारा कोई भी वजूद नहीं होता। यह गलत बात है। हमारा अपना वजूद है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमें कमाना चाहिए। हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। परिश्रम करके हम अपना नाम को रोशन कर सकते हैं। फिर देखिए, आपके अपमान करने वाले दांत दिखाते हुए आपके आगे पीछे आते हैं कि नहीं। किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। हमें बैसाखी की क्या जरूरत। भागीरथी के ऐसे कहते ही उनकी पोती जोर जोर से ताली बजाने लगी तो पूरे हॉल ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। वहीं बेटा और बहू का शर्म से सर झुक गया। जिस माँ को बेटे ने घर निकाल दिया था, आज वह माँ किसी एक बेटे की माँ नहीं बल्कि हजारों बच्चों की छोटी माँ बन चुकी थी और आज उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो खुद बेसहारा लोगों को हिम्मत प्रदान कर उनका सहारा बन रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।